आओ। क्लास 9th में लेसन नंबर 9 हम लोग पढ़े थे। थोड़ा आपको बता दें कि जब आप कल पढ़ रहे थे तो बल के प्रकार में आपने 2 बल पढ़ लिया था, संतुलित बल, असंतुलित बल। 2 बल आप पढ़ लिए थे, याद है, संतुलित और ही असंतुलित बल। आज आपको 2 और पढ़ना है। कौन कौन? संपर्क बल, असंपर्क बल। माने कल का आप 2 पढ़ चुके हैं, ये वाला और ये वाला पढ़ चुके हैं। आज आपको 2 ये पढ़ना है, समझ रहे हैं? संपर्क बल और क्या? असंपर्क बल। तो पहले हम बताते हैं कि संपर्क बल किसे कहते हैं। तो याद करो, सुनो, बताएं ना। देखो, जैसे जब 2 वस्तुएं हैं एक दूसरे के संपर्क में आती है, एक ये वस्तु मान लो हाथ है, एक कलम है, एक दूसरे के क्या होती है? संपर्क में आ रही है, तो जो बल उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? संपर्क बल। जैसे आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड है ना, और आप मार्कर से लिखा जा रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसमें दोनों वस्तु एक दूसरे के संपर्क में है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। गाड़ी है, सड़क पर चल रही है, तब दोनों के बीच में जो बल लगता है उसको संपर्क बल कहते हैं। दूसरा का जो बात कर रहे हैं संपर्क बल, तो नाम से ही पता चल रहा है कि उस संपर्क नहीं करेगा, नाम से ही पता चलेगा कि वो संपर्क नहीं करेगा। तो ऐसे बल जो बिना संपर्क में रहते हैं, और जब 2 वस्तुएं संपर्क में नहीं होती है तो वहाँ पर जो बल कार्य करता है उसको असंपर्क बल कहते हैं। अरे चुंबक ले लो और लोहा के कोई वस्तु ले लो, चुंबक है, लोहा के कोई वस्तु है, तो दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता है। चुंबक लोहा का तभी तक खींचता है जब तक वह दूर रहेगा, जब आके सट जाता है तो कोई बल कार्य नहीं करता। इसको हम लोग कहते हैं असंपर्क बल। या गुरुत्वाकर्षण बल भी असंपर्क बल के उदाहरण बता सकते हैं। ये कोई छत पर है और पृथ्वी है, छत पर से वो गिर रहा है तो पृथ्वी अपनी तरफ क्या करेगी? खींचेगी। और जब उसके ऊपर गिर जाएगा तो नहीं खींचेगी, समझे? बिना संपर्क, जब वो संपर्क नहीं थे तब ये बल लग रहा है। तब लिख लेते हैं हम लोग संपर्क बल। अब ये तो मिटा सकते हैं ना, तैयारी बना लो संपर्क बल। कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट फोर्स। संपर्क बल अंग्रेजी में कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए कि जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती है, तो वहाँ जो बल उत्पन्न होता है तो उसे संपर्क बल कहते हैं। माने ऐसे बल जब 2 वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होती है आराम से, तो वहाँ जो बल उत्पन्न होता है उसको संपर्क बल कहते हैं। आप उदाहरण में क्या कह सकते हैं कि जब सड़क पर कोई गाड़ी चलता है, तो वहाँ संपर्क बल कार्य करता है, पहला में तो बता सकते, दूसरा में कि जब ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखा जाता है तो वहाँ संपर्क बल कार्य करता है, सबको याद हो गया होगा संपर्क बल कि जब 2 वस्तुएं हैं दूसरे के संपर्क में होती है
तो वहाँ जो बल कार्य करता है उसे हम लोग संपर्क बल कहते हैं। मान लो कोई रास्ता में कोई कार चल रहा है, कोई गाड़ी चल रही है, तो वहाँ जो बल उत्पन्न होगा हम उसको संपर्क, जब तक संपर्क नहीं होगा तब तक ये बल उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। संपर्क बल के बाद और इधर आ जाना, जगह हो जाएगा। असंपर्क बल, एक रोज जब ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखा जाता है, अभी व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, इस व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से लिखा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर, असंपर्क बल। असंपर्क बल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि आप कह सकते हैं कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं होती है तो वहाँ असंपर्क बल लगता है, अभी बताया गया। लेकिन कि जब दो या दो से अधिक वस्तुएं, जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहती है तो वहाँ जो बल उत्पन्न होता है, तो वहाँ जो बल उत्पन्न होता है उसे असंपर्क बल कहते हैं। तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वस्तुएं क्या होती है, संपर्क में नहीं रहती है, तो वहाँ जो बल उत्पन्न होता है उसको असंपर्क बल कहते हैं। अच्छा, उदाहरण में क्या लिख सकते हैं आप, चुंबक द्वारा किसी वस्तु पर, किसी धातु पर लगाया गया बल, दूसरा पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल। देखते हैं संपर्क में नहीं होता तभी ये असंपर्क बल कार्य करता है। इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो बता सकता हूँ। आज हम लोग दो बल पढ़े, एक संपर्क बल पढ़े और एक असंपर्क बल पढ़े। आपसे कोई भी पूछे कि संपर्क बल किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होती है तो वहाँ जो बल कार्य करता है हम उसे संपर्क बल कहते हैं। और जब संपर्क में नहीं होती है तो संपर्क बल के उदाहरण जरूर याद रखना। संपर्क बल और संपर्क बल के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। चुंबक के बीच में जो बल लगता है, कई बार पूछा जाता है